Assalamu alaikum students. My name is Niaz Ahmed and I am here to teach you math class 9. तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 करेंगे। एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, क्योंकि अगर ये हमें डेफिनेशंस का पता चल गया तो उसके बाद हमारे लिए एक्सरसाइज करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो पहली डेफिनेशंस है, मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स होती हैं। हमने मैट्रिक्स लिख लिया कि ये एक एरे है, रेक्टेंगुलर एरे है, और उसके बाद ये कितनी किस्म की हो सकती हैं। तो सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है? डेफिनेशन है कि a matrix is called row matrix if it has only one row। आपका जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके अंदर सिर्फ एक रो होगी। तो मिसाल के तौर पे एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स ए है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारा रो मैट्रिक्स है 2 1 3, 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक रो है। कॉलम जितने मर्जी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। हमारा असल मकसद सिर्फ एक रो होना ज़रूरी है रो मैट्रिक्स के लिए। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। जैसे नाम से जाहिर है, कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर एक कॉलम के अंदर हो, वो कॉलम एक नंबर का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है और 3 का भी हो सकता है। उसकी रो के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर सिर्फ एक कॉलम है तो वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा। एग्जाम्पल है, इसका भी हम लेते हैं एग्जाम्पल। ए इज़ इक्वल टू ये 2 और 1, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया, 2 नंबर्स का, 2 एलिमेंट्स का। और उसके बाद बी मैट्रिक्स है 2 1 3, 3 का। ये हमारा एक ही, चूंकि इसके अंदर कॉलम आ रहा है इसलिए हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मीन, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि रेक्टेंगुलर किसको कहते हैं? एक मुस्ततील को, एक ऐसी शेप को जिसकी लेंथ और विड्थ आपस में बराबर नहीं होती। तो सेम लाइक इसके अंदर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर भी है, इसके अंदर भी आपका एक या रो ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, या कॉलम ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। तो एक चीज़ बड़ी होगी, एक चीज़ छोटी होगी, जैसा कि रेक्टेंगल के अंदर नॉर्मल हम देखते हैं। तो इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हम देखते हैं कि ए मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर 2 1 0 1 2 3। आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो एक चीज़ ज़्यादा हो गई, एक चीज़ कम हो गई, इसलिए हमें इसको कहेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं। बी कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 0 0 1 2 5। इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 रोज़ हैं हमारी और 2 कॉलम हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर की डेफिनेशन भी जैसे हमें पता है, नॉर्मल हम स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसके अंदर लेंथ और विड्थ बराबर होती है, हर साइड पे लेंथ जो एक जैसी होती है। तो सेम लाइक मैट्रिक्स के अंदर भी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसकी रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे। तो ये बहुत सिंपल है। इसकी एग्जाम्पल है, ए इज़ इक्वल टू 0 1 1 2। इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। बी इज़ इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद है नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ़ इट्स ईच एंट्री इज 0। आपके पास कोई सा एक मैट्रिक्स है, अगर उसकी हर एंट्री 0 हो, ऑल द एंट्रीज, हर एंट्रीज 0 हो, उसको हम कहेंगे कि ये नल और जीरो मैट्रिक्स है। एग्जांपल, ए इज मैट्रिक्स है कोई, इसके अंदर 0 0 0 0, ये हमारा नल मैट्रिक्स हो गया। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, बी इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये भी नल मैट्रिक्स है हमारा। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स।
ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बन जाता है। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास मैट्रिक्स है, एग्जांपल इसकी देते हैं। इसकी एग्जांपल है कि ए मैट्रिक्स है ए 2 2 3 1। इसका जो ट्रांसपोज हम लेंगे, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास रो है 2 2, ये हमारा कॉलम बन जाएगा, और ये 3 1 रो है, ये हमारा कॉलम बन जाएगा। इस तरह से जो रो है वो कॉलम के अंदर और जो कॉलम है ऑटोमेटिकली रो के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। आपने करना क्या है, सिंपल सिर्फ रो को कॉलम में तब्दील कर दें, खुद ब खुद जो है कॉलम है वो भी रो के अंदर तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा। उसके बाद है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। एक नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह निकालते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 -3 0 2 5 का अंडर रूट। तो इसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे लेंगे, नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे होगा कि आपने दोनों साइडों पे इसका मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स ए के साथ आप साइन लगा देंगे माइनस का, ये नेगेटिव हो गया, और इसके साथ जो भी इसकी वैल्यूज़ हैं वो तमाम की तमाम उनको भी माइनस के साथ सारों को चूँकि मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया हमने माइनस के साथ ए को भी, और अंदर वाली सारी एंट्रीज़ को भी माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे साइन आपस में चेंज होते जाएंगे। पहले 1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये 2 प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, 3 माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, 0 0 ही रहता है, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और -5 अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स ये था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो ये याद रखें, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स अगर जिसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो दोनों इक्वल आ जाएं, इक्वल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि जिसकी करस्पॉन्डेंस एंट्री भी सेम होती हैं और जिनका ऑर्डर भी सेम होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर आ जाए तो उसको कहेंगे हम ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसके हम एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे कि ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 2 0 0 2। अगर इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए का ट्रांसपोज अगर मैं लेता हूँ तो ये रो है हमारी 2 0, ये कॉलम बना दूंगा और ये वाली रो को इधर मैं कॉलम बना दूंगा, तो ये मेरा ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये देखें ये सेम टू सेम है 2 2 0 0 0 0 2 2। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब हमने ए का ट्रांसपोज लिया तो दोनों आपस में अगर इक्वल आ गए तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक, ये भी स्क्वायर मैट्रिक होगा। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड अ स्क्यू मैट्रिक, वो स्क्यू मैट्रिक कहलाएगा इफ इट इज इक्वल टू द ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ए। अगर आपने ए लिया, उसका ट्रांसपोज लिया, वो उसके नेगेटिव ए के बराबर आता है तो उसको हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये एक एग्जांपल बुक में दी हुई है, मैंने एग्जांपल लिख दी है, उसका हम ट्रांसपोज लिखते हैं। ए का ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, ये देखें 0 2 3, ये रो है, इसको मैं कॉलम बना दूंगा 0 2 3। दूसरी रो है -2 0 1 -2 0 1, दूसरा कॉलम बन जाएगा। -3 -1 0 -3 -1 और 0, ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो अभी देखें स्टूडेंट्स, हमारी पहली एंट्री 0 0 2 -2 3 -3 -2 2 0 0 1 -1 -3 3 -1 1 और 0 0। तो आपने देखा कि इसके अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी नेगेटिव हो गई हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए का जो ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ए के बराबर है। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक बन गया। उसके बाद स्टूडेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक, ये भी स्क्वायर मैट्रिक होता है। स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। दो शराइत हैं,
पहली बात तो डायगोनल समझ लें, डायगोनल क्या होता है। उसके बाद इसकी कौन सी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और कौन सी ज़ीरो होनी चाहिए एंट्रीज, ये आज हम पढ़ते हैं। पहली बात, हमारा कोई सा एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाली जो लाइन होगी आपकी, ये हमेशा डायगोनल कहलाएगी। ये डायगोनल लाइन है जो कि आपकी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी एंट्रीज होंगी सारी की सारी वो ज़ीरो होनी चाहिए, जैसे कि 1 0 0 0 2 3 सॉरी 0 और 0 0 3। ये आपने देखा कि ये वाली लाइन जो है हमारी, ये डायगोनल है। ये डायगोनल के अंदर नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और उसके अलावा जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी हमारी ज़ीरो होंगी। तो स्टूडेंट्स, डायगोनल एंट्री के लिए क्या ज़रूरी है कि इस पूरी लाइन के अंदर, इस डायगोनल के अंदर कम अज़ कम एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जो कि नॉन ज़ीरो होगा। इसके अलावा दूसरे ज़ीरो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी को मैं इस शक्ल में लिख देता हूँ। क्या, लेट्स से कि हमारा बी एक मैट्रिक्स है और यहाँ पे 1 0 0, बाकी सारी की सारी अगर ज़ीरो आ जाती है हमारी एंट्रीज़, तो फिर भी ये डायगोनल होगा, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ आ चुकी है। तो उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की एक टाइप है। ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है, उस डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। अगर तमाम की तमाम एंट्रीज सेम हैं और नॉन ज़ीरो हैं तो हमारा स्केलर मैट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल, ए एक मैट्रिक है, यहाँ पे मैं 2 0 0 2, ये देखें सेम है और नॉन ज़ीरो, सेम नॉन ज़ीरो है। उसके बाद बी है 5 का अंडर रूट 0 0 0 5 का अंडर रूट 0 0 0 अंडर रूट 5। ये सारी की सारी ये देखिए सेम एंट्रीज हैं, नॉन ज़ीरो हैं, डायगोनल के अंदर है। और इसमें एक शर्त और होती है, ये आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे 1 1 भी नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 1 आ जाएगा तो वो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि नेक्स्ट है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर आपकी सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 आ जाती हैं तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। एक ये इसकी एग्जांपल है और दूसरी एक एग्जांपल, चूँकि हमने इसको स्क्वायर में लिखना होता है तो 3 3 के ऑर्डर में हम लिख देते हैं इसको, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर अकेला डिनोट किया जाए तो हमेशा उसको आई के साथ, बड़े आई के साथ डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था तमाम की तमाम डेफिनेशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।